वजीरेक्स बाइनेंस कंट्रोवर्सी की वजह से सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर अपने फंड्स को लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़ी टेंशन में। सबका सवाल यही है एंड अभी भी आई थिंक सवाल यही है कि भाई आगे वजीरेक्स का क्या होगा एंड उस पर जो लोगों के क्रिप्टोज हैं उनका क्या होगा। तो आज वजीरेक्स की तरफ से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या है, वो से एक अच्छी खबर आई है जिसके बाद आई थिंक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा एंड उनका जो कंफ्यूजन है अपने फंड्स को लेकर वो भी दूर होगा। एक्चुअली वजीरेक्स ने यूजर्स के फंड्स को लेकर एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें एक्सचेंज ने कहा है कि उसके यूजर्स पैनिक ना करें। जिन लोगों ने वजीरेक्स के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनके फंड्स वजीरेक्स पर हैं, दे शुड नॉट वरी एंड जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा स्टेप ना ले जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाए। यूजर्स के फंड्स वजीरेक्स पर सेफ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वजीरेक्स की तरफ से जो आया है एंड इसी पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एंड बताऊंगा कि वजीरेक्स ने अपने स्टेटमेंट में यूजर्स से क्या कहा है। पूरा स्टेटमेंट देखेंगे। इसके अलावा एक और खबर आ रही है जो आई वुड से क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा टेंशन बढ़ाने वाली है, यानी कि दो अपडेट्स हैं, दोनों ही वजीरेक्स की तरफ से है। एक अच्छा है, एक सीमिंगली थोड़ा नेगेटिव है। दोनों आपको बता रहा हूं आज इस वीडियो में। आखिर में ये भी जानेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर फंड रखना आपके लिए कितना सेफ है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ले लेते हैं जो डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है, यूजर के फंड से जुड़ा हुआ है जो क्रिप्टो एक्सचेंज पर है। उसके बाद जो है वो फिर वो दूसरा अपडेट लेंगे, उसकी बात करेंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर वजीरेक्स ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी है जिसमें एक्सचेंज ने अपने यूजर्स से पैनिक ना करने के लिए कहा है। बोला है कि यूजर्स के जो फंड्स हैं, उनके जो क्रिप्टोज हैं वजीरेक्स पर, वो सेफ है। एंड जो कन्फ्यूजन था कि वजीरेक्स बाइनेंस कंट्रोवर्सी के बाद यूजर्स के फंड्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उस पर वजीरेक्स ने काफ़ी हद तक क्लैरिफिकेशन दिया यूजर्स को, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट क्यों आया है, इसकी वजह भी वजीरेक्स ने अपने स्टेटमेंट में बताई है कि एक्सचेंज का कहना है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद वजीरेक्स ने ऐसा देखा है कि उसके यूजर्स इंटरनेशनल एक्सचेंज पर फंड ट्रांसफर कर रहे हैं वजीरेक्स से एंड इसकी वजह से उनको यानी कि यूजर्स को काफ़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वो नॉन कंप्लायंट है एंड वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, जिसमें टीडीएस डिडक्ट करने का प्रोविजन है। साथ में यूजर की आइडेंटिटी, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड दूसरे प्रोविजंस भी शामिल है, वो फॉलो नहीं करते इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसकी वजह से यूजर्स प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कोई लीगल एक्शन भी वो फेस कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट एजेंसी उनको ट्रेस कर ले। तो इसीलिए वजीरेक्स का कहना है कि वजीरेक्स पर यूजर्स का टीडीएस डिडक्ट होता है एंड गवर्नमेंट के जो दूसरे प्रोविजंस है वो भी एक्सचेंज फॉलो करता है और उनके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के फंड्स जो है वो सेफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वजीरेक्स की तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई वुड से, बिकॉज एक्सचेंज के ऑफिशियल्स इस वक्त खुलकर कोई बात कहने से काफ़ी हद तक बच रहे हैं, इवन दो काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन यूजर्स की तरफ से आ रहे हैं। बट आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है शायद उसका जवाब इस स्टेटमेंट में वजीरेक्स ने देने की कोशिश की है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है एंड दिस इज डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ टू अ सॉर्ट। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी पर मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, लिंक ऊपर है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप उसको देखना, उससे आपको सब कुछ काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा इस पूरी कंट्रोवर्सी में। नेक्स्ट मेजर अपडेट ले लेते हैं अब जो वजीरेक्स की तरफ से आ रहा है और वो है एक्सचेंज की ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेकर, जिसमें एक्सचेंज को बड़ा नुकसान हुआ है इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जब से ईडी ने वजीरेक्स के एसेट जो वो सीज किए एंड ये बाइनेंस कंट्रोवर्सी सरफेस हुई है, तब से लेकर अब तक वजीरेक्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम 50% से ज़्यादा गिर गई है। इनफैक्ट 54% गिर गई है। 5 अगस्त को वजीरेक्स पर ट्रेडिंग वॉल्यूम $4.3 मिलियन थी और अब ये कल यानी कि 9 अगस्त को $2 मिलियन रह गई है। मतलब इस पूरी कंट्रोवर्सी से वजीरेक्स को बड़ा नुकसान हुआ है एंड ये वजीरेक्स के स्टेटमेंट से भी समझ आता है, जिसमें एक्सचेंज ने कहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग एक्सचेंज से फंड्स जो है उनको मूव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे एक्सचेंज पे, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। कई यूज़र ने तो इस पैनिक सिचुएशन में, मतलब मैं जानता हूँ, अपने क्रिप्टोज लॉस में बेचे इस डर की वजह से कि कहीं वजीरेक्स पर उनके फंड्स फ्रीज ना हो जाए। एक तरफ तो बाइनेंस वाला इशू चल रहा है, आप जानते हो, दूसरी तरफ ईडी की जो प्रोब है वो भी चल रही है, तो वो भी सीरियस मैटर है एंड ईडी तो ये कह चुका है कि भाई वजीरेक्स प्रोब में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सो दिस इज गेटिंग सीरियस। वैसे वजीरेक्स के स्टेटमेंट से थोड़ा रिलीफ तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को आई थिंक जरूर मिला होगा। एक्सचेंज पर इस वक्त प्रेशर भी होगा पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ से कि फंड्स जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखे जाएं एंड ये इंश्योर किया जाए कि यूजर्स को इससे कोई भी नुकसान ना हो। बिकॉज अगर वजीरेक्स जैसे बड़े एक्सचेंज पर कोई दिक्कत आती है इनफैक्ट, तो पूरी इंडस्ट्री पर एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है इसका। लोगों का ट्रस्ट जितना भी है इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री से वो काफ़ी हद तक उठ जाएगा एंड अगर लोग इंडस्ट्री छोड़ते हैं इस वजह से, तो फिर लोगों को इंडस्ट्री में वापस आने में काफ़ी वक्त लगता है, ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से बिल्ड होता है। वैसे क्रिप्टो में हमेशा ये कहा जाता है कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोज एंड आप जितना हो सके अपने क्रिप्टोज की कस्टडी अपने पास ही रखें। इस पर क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से जानते हैं कि उनके व्यूज़ क्या है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर एंड यूजर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से कदम। एक्सचेंजेस का बोलना भी तो ये है कि फंड्स यहाँ पर सारे सेफ हैं, सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में हमेशा देखी, चाहे कितना ही ट्रस्टेड एक्सचेंज हो, आज की डेट में वजीरेक्स बाइनेंस के बीच में ये केस हो रहा है, कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, XYZ,
किसी को भी आप उसमें लीव मत करो। जब बुरा दिन आता है तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर वो बोलते हैं सब कुछ सही है, लेकिन एकदम एक दिन लगता है और सब कुछ एकदम से हो जाता है कि नहीं, चीजें गड़बड़ है। ये हमने रिसेंटली वॉल्ट के साथ भी केस देखा, उन्होंने भी बोला था कि सब कुछ सही है, लेकिन हुआ। ये 3AC के साथ भी हुआ था, सेल्सियस के साथ भी हुआ था। तो ऐसे केसेस आते रहते हैं। आई थिंक देखिए अयाज जी, बेस्ट चीज जो हमेशा मैं आपके चैनल पे हमेशा बोलता हूँ, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो अपने क्रिप्टो जो है उसको अपने पास ही रखो। सबसे बेस्ट चीज ये, किसी एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो, किसी वॉलेट को ऐसे आप ट्रस्ट मत करो। वॉलेट मतलब हॉट वॉलेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेजर फंड है, देखिए बड़ा छोटा अमाउंट है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपका मेजर अमाउंट है यहाँ पर, तो बेस्ट ये अपना हार्डवेयर वॉलेट पे आप रखो। एक्सचेंज पे कभी कुछ भरोसा नहीं है। सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ बुरा नहीं हो सकता। एंड जब वो होगा तो इम्पैक्ट किसको करेगा? आपको। तो आपको खुद ही पहले ये मेजर लेने आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना क्रिप्टो जो है उसका खुद कंट्रोल यहाँ पर लेना इंपॉर्टेंट है। अब कल को यहाँ पर ये दो एक्सचेंजेस जो भी चीज करें, इनकी जो भी गलती हो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? पूरा क्रिप्टो कम्युनिटी पे आएगा और लोगों के ऊपर आएगा। लेकिन ये सिर्फ ये दो एक्सचेंज क्रिप्टो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा तो नहीं है। ये लोग हैं पूरी कम्युनिटी में, इतने डेवलपर्स हैं, इतने बिल्डर्स हैं, लोग हैं यहाँ पर, एजुकेटर्स हैं, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि अभी जैसे ये केस हुआ है यहाँ पर, बेटर ये है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक्सचेंज पे क्यों रखते हो उसको, अपने कोल्ड वॉलेट में, हार्डवेयर वॉलेट में रखो, ज्यादा बेटर है। अपने पास रखो उसको, ज्यादा सेफ हुआ है। छोटा अमाउंट अगर आपको रखना है ट्रेड ब्रेड करने के लिए तो फिर भी समझ में आता है एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन अभी के लिए तो बेटर ये है कि जितना क्विक मूव करके आप स्टेप्स ले लो, बाद में चीजें जब सॉल्व हो जाती है, जब हो जाएंगी, तब आप फिर वापस मूव बैक कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन अभी के लिए जब तक सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है, आपके फंड की खुद की सेफ्टी ये होना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट।